दोस्तों हमारी यह दुनिया इंसानों, जानवरों, पेड़ों और पशु पंक्षियों से भरी है, जिनमें 200 से ज्यादा देशों में यह सभी प्रजातियां देखने को मिलती हैं। हमारी इस धरती की बनावट काफी दिलचस्प है। यहाँ कहीं द्वीप तो कहीं समंदर से घिरे देश शामिल हैं, तो कहीं दो देशों के बीच खींची एक रेखा देखने को मिलती है दोस्तों, जिसे हम बॉर्डर कहते हैं। बॉर्डर शब्द सुनते ही हमारे मन में इंडिया और उससे जुड़े कई देश याद आ जाते हैं, जिसकी कई कहानियां हमारे इतिहास में हमें सुनने को मिलती है। तो हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है, जहां हर बार की तरह एक बार फिर हम आपके लिए बिल्कुल नया वीडियो लेकर हाजिर हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं, चलिए इस रोमांचक वीडियो का सफर, जिसमें हम आपके लिए लाते हैं कई अनोखे तथ्यों के साथ दिलचस्प जानकारियां। दोस्तों दुनिया भर में कुछ ऐसे देश भी हैं जहां के बॉर्डर पर ना कोई फौज दिखाई पड़ती है और ना ही कोई सुरक्षा के इंतजाम है। बावजूद इसके इन देशों में बहुत ही शांति और सुकून के साथ लोग अपनी जिंदगी बिताते हैं। कई बॉर्डर तो ऐसे हैं जिसे देखने के लिए टूरिस्ट भी पहुंचते हैं। तो आज इसी कड़ी में हम आपके लिए लाए हैं दुनिया के 10 सबसे अजीब और अनोखे बॉर्डर, जिन्हें देखकर आप यकीनन एक बार चौंक जाने पर मजबूर हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको ऐसी जानकारी भरी इंटरेस्टिंग वीडियो सबसे पहले हम पहुंचा सकें। दोस्तों आपको बता दें, सभी जगहों की सीमाएं एक जैसी नहीं है। हर बॉर्डर की अपनी अपनी रोचक बातें देखने को मिलती है। बॉर्डर मतलब सीमाएं कभी पहले से बने बनाए नहीं होते। समय के साथ जैसे जैसे देश बने, उनके सीमाओं को लेकर विवाद हुए और विवाद के कारण ही सीमाओं को समाप्त कर दिया गया। पर आज भी कुछ इंटरनेशनल बॉर्डर अपने खतरनाक माहौल के लिए जाने जाते हैं, तो वहीं कुछ बॉर्डर भाईचारे का माहौल दिखाते नजर आते हैं। और कुछ बॉर्डर्स तो ऐसे हैं जिनके बारे में आप जानकर एक बार जरूर हंसेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो इन 10 बॉर्डर के लिस्ट में पहले नंबर पर आने वाले स्पेन और मोरक्को के बॉर्डर के बारे में जानते हैं। स्पेन का एक छोटा सा शहर क्यूटा है, जो जिब्राल्टर की खाड़ी के उत्तर अफ्रीका के पूर्व तट पर बसा हुआ है। दोस्तों यह शहर मोरक्को से घिरा हुआ है और कई सालों से मोरक्को क्यूटा और स्पेन के इस शहर मैरीला को अपना बताते आ रहा है। और इसी के चलते स्पेन ने इसे रोकने के लिए उस इलाके में 10 फीट ऊंचे कंटीले तारों की बाउंड्री को बनवा लिया। पर इस बॉर्डर के बावजूद भी मोरक्को से आए दिन लोग कंटीले तारों को पार करके स्पेन में आने की कोशिश कर चुके हैं, जिस वजह से बॉर्डर पार करते वक्त लोगों को बहुत गहरी चोटें भी आ जाती हैं। इस बॉर्डर की खास बात यह है कि मात्र एक अकेला बॉर्डर है जो अफ्रीकी देश और एक यूरोपियन यूनियन देश के बीच में है, साथ ही यह दोनों को जोड़ता है। दोस्तों अब बात करते हैं इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर आने वाले बॉर्डर के बारे में, जो है अफ्रीका का बीर तविल। आपको बता दें, बीर तविल 2060 स्क्वायर फीट किलोमीटर की एक जमीन है, जो अंटार्कटिका महाद्वीप के अलावा दुनिया का एकमात्र जमीन का ऐसा टुकड़ा है जिस पर कोई भी देश अभी तक अपना अधिकार नहीं जता पाया। दोस्तों एरिया की बात करें तो यह देश दिल्ली एनसीआर से भी ज्यादा बड़ा है। मजाक की बात करें तो इस जगह पर बिना किसी से जंग किए आप अपना खुद का एक देश भी बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और ताजुब की बात करें तो कई लोग ऐसा कर चुके हैं। इससे पहले एक अमेरिकी नागरिक ने भी ऐसा किया था। उसने कहा कि यह उसका राज्य है और उसकी बेटी उस राज्य की राजकुमारी। इसके अलावा 2011 में भी एक व्यक्ति ने इस जगह पर अपना हक जताते हुए अपना बनाया हुआ झंडा लगा आया था। लेकिन इन दोनों की बातों को किसी भी देश ने नहीं माना और न ही इस राज्य को उनके राज्य के रूप में स्वीकार किया। दोस्तों माउंट एवरेस्ट। दोस्तों अब बात करते हैं एशिया में स्थित एक दिलचस्प जगह और इस कड़ी में आए तीसरे अनोखे बॉर्डर की, जिसे हम माउंट एवरेस्ट के नाम से जानते हैं। माउंट एवरेस्ट दुनिया की सबसे ऊंची चोटी होने के साथ दुनिया का सबसे ऊंचा बॉर्डर भी है। हवा और तापमान की बात करें तो इस जगह पर 321 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है और यहाँ का तापमान 80 डिग्री फ़ारेनहाइट तक देखने को मिल सकता है। यह चोटी जितनी आकर्षक और सुंदर दिखती है, उतनी ही खतरनाक है। बॉर्डर की बात करें तो यह एशिया के दो देशों के बीच का बॉर्डर है। हाँ दोस्तों, नेपाल और चीन का बॉर्डर सीधा इसके बीच से ही होकर गुजरता है और आधिकारिक आंकड़ों के हिसाब से माउंट एवरेस्ट चीन और नेपाल दोनों का ही हिस्सा माना जाता है। बॉर्डर वाले इस लिस्ट में चौथे नंबर पर शहर आता है बार्ली नसाउ और बार्ली हर्टोग। आपको यह जानकर बेहद अजीब लगेगा कि बार्ली नसाउ नीदरलैंड का एक गांव है
और बार्ली हर्टोग बेल्जियम में स्थित एक गांव है। यह बॉर्डर बेहद अजीब है। यह इतने अनोखे हैं कि घरों का आधा हिस्सा बेल्जियम में है तो आधा हिस्सा नीदरलैंड में आता है। दोस्तों, नीदरलैंड का यह गांव दुनिया के लिए किसी आश्चर्य से कम नहीं, और ऐसे ही हाल बेल्जियम में स्थित एक गांव का भी है। आपको बता दें, 1831 में बेल्जियम और नीदरलैंड दोनों राष्ट्र स्वतंत्र हुए थे। इसी दौरान देशों के बीच बॉर्डर बनाया गया, लेकिन नीदरलैंड का बर्ली नस्सो और बेल्जियम का बर्ली हर्टे ऐसी जगह स्थित थे जिन्हें अलग करना मुश्किल था। इसी के चलते दोनों की सरकारों ने इन दोनों गांवों के बीच सफेद पट्टी खींचकर बॉर्डर को चिन्हित कर दिया। कई दुकानें और मकान दोनों देशों के बीचों बीच आती हैं। आप एक कदम बढ़ाते ही दूसरे देश में पहुंच सकते हैं। दोस्तों, इस लिस्ट में अब हम बात करेंगे 5वें इंटरनेशनल बॉर्डर कोरियन डिमिलिटार्स जोन की। जैसा कि हम सब नाम से ही जान सकते हैं कि यह बॉर्डर कोरिया के बीच में है। दोस्तों, आपको बता दें, यह बॉर्डर नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को अलग करता है। साथ ही यह दुनिया का सबसे ज्यादा मिलिट्री वाला इलाका है। हम आए दिन नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के संबंध हर मीडिया चैनल पर देखते रहते हैं। आपको बता दें कि टीमेज कोरिया की जमीन का वह हिस्सा है जो 260 किलोमीटर लंबा है और आज भी और बॉर्डर से अलग भी है। कोरियन युद्ध के बाद कोरियन प्रायद्वीप में एक ट्रस्ट लाइन खींच दी गई है, जिसका मतलब यह है कि दोनों कोरियाई देश आधिकारिक रूप से युद्ध में ही हैं। इस विभाजन को 70 साल से ज्यादा हो गया और कई बार बहुत ही तनाव की स्थिति भी बनती नजर आई। कोरिया में इस जगह को प्रजातियों के प्रिजर्व या रिजर्व के लिए रखा गया है। दोस्तों, आगे इस वीडियो में हम आपको और भी बॉर्डर के बारे में बताएं, लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें, ताकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आप तक सबसे पहले पहुंचाते रहें। दोस्तों, अब इस लिस्ट में छठा नाम आता है डार्बी लाइन वर्मोंट का। दुनिया के सबसे अजीब बॉर्डर में से यह भी एक है। आपको बता दें, डार्बी लाइन टाउन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और कनाडा के बीच दोनों देशों के बीच आता है। यह इस हद तक बटा है कि इस जगह के कुछ परिवारों के किचन यूएसए में है तो किसी का ड्राइंग रूम कनाडा में देखने को मिलता है। यहाँ तक कि इस जगह पर एक थिएटर है जो दोनों देशों के बीचों बीच है। अगर आप उस थिएटर में काम कर रहे हैं, स्टेज पर परफॉर्म कर रहे हैं, तो आप कनाडा में हैं। उसी जगह आप अगर शो देख रहे हैं और उस सीट पर बैठे हैं जहाँ दर्शक बैठते हैं, तो आप यूएसए में हैं। यहाँ तक कि इस बिल्डिंग के 2 मेलिंग एड्रेस भी देखने को मिलते हैं, पहला यूएसए और दूसरा कनाडा का। दोस्तों, अब हम जानते हैं इस लिस्ट में 7वें नंबर पर एक और दिलचस्प बॉर्डर के बारे में, जिसका नाम है ट्यूमेन रिवर। इस नाम से कोई नदी समझ में आती है। यह उत्तर पूर्वी एशिया में है और खूबसूरत बॉर्डर के साथ ही यह काफी अजीब और चौंका देने वाला बॉर्डर है। अगर आप इस ट्यूमेन रिवर को पार करते हैं तो आप उत्तर कोरिया में होंगे और 800 मीटर चलने के बाद चीन में, और नदी पार करते ही आप रशिया में होंगे। लेकिन यह तीनों ही देश बेहद खतरनाक हैं, जिसके चलते इस नदी को पार करना नामुमकिन ही है। दोस्तों, अब हम आखिर में 3 बेहद अजीब इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करेंगे, जिसमें एक दिलचस्प नाम सामने आता है दी डियोमेडीज का। दोस्तों, आपको बता दें कि 2 आइलैंड से मिलकर बना है। एक डियोमेड बड़ा आइलैंड है तो दूसरा डियोमेड छोटा आइलैंड। छोटा डियोमेड अमेरिका का एक शहर है, वहीं बड़े आइलैंड पर रशिया का कब्जा है और इसमें कोई भी नहीं रहता। दोनों आइलैंड मात्र 4 किलोमीटर की दूरी पर हैं। यह इंटरनेशनल डे लाइन के तहत रशिया और अमेरिका को अलग करती है। मात्र 4 किलोमीटर की दूरी होने के बावजूद भी दोनों आइलैंड के टाइम जोन में बेहद अंतर है। मतलब यह कि 4 किलोमीटर का अंतर होने के बावजूद भी समय में 1 दिन का अंतर होता है। यह सभी इंटरनेशनल बॉर्डर से अलग हैं। अब दोस्तों, इन्हीं दिलचस्प बॉर्डर की लिस्ट में नाम आता है द 4th कॉर्नर माउंटेन। यह इंटरनेशनल बॉर्डर तो नहीं है, पर इस लिस्ट में अपनी खासियत की वजह से शामिल किया गया है। यह बॉर्डर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है। यह वो अजीब और इकलौती जगह है जहां अमेरिका के 4 राज्यों की सीमा एक दूसरे से मिलती है। अगर इस जगह पर हम घूमने जाते हैं तो मात्र एक छलांग लगाकर न्यू मैक्सिको से अरिजोना, अरिजोना से यूटा और यूटा से कोलोराडो तक पहुंच सकते हैं। 4 राज्यों की सीमा होने के कारण न तो यहाँ बिजली की सुविधा है और न ही पानी की सुविधा मिलती है। दोस्तों, अब हम अंत में बात करेंगे भारत के बॉर्डर की। जी हाँ, भारत और पाकिस्तान बॉर्डर की, जिसे हम इंडो पाक बॉर्डर के नाम से भी जानते हैं। आपको बता दें, यह बॉर्डर 2900 किलोमीटर लंबा है। यह दुनिया के बड़े इंटरनेशनल बॉर्डर में से एक है। साथ ही यह दुनिया का इकलौता ऐसा इंटरनेशनल बॉर्डर है जो कि स्पेन से भी नजर आता है। भारत की तरफ से लगाई गई 1,50,000 लाइट की वजह से यह लाइट रात में बहुत चमकती है और साथ ही स्पेन से दिखाई पड़ती है। यह जितना खूबसूरत है उतना ही खतरनाक भी। यह बॉर्डर सियाचिन ग्लेशियर से होते हुए गुजरता है। साथ ही इस जगह का तापमान -60 डिग्री तक गिर जाता है। वहीं थार के रेगिस्तान में भी इसकी सीमाएं हैं, जिसका तापमान 50 डिग्री से ज्यादा पहुंच जाता है।
तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों तक ये जानकारी शेयर करें। और दोस्तों आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको कौन से बॉर्डर ने ज्यादा आश्चर्य में डाला। मिलेंगे हम अगले वीडियो में ऐसी ही कुछ रोचक जानकारी के साथ, तब तक के लिए शुक्रिया दोस्तों।